गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्वेल्थ क्लास में हमने गॉस थ्योरम कर ली थी और फिर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी कर ली थी। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने क्या क्या निकाला, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट long line charge, infinite long line charge of charge density लैम्डा। और वो क्या आई थी भाई, ये आई थी हमारे पास EL मान लो जैसे इसको, तो लैम्डा बाई 2πε0 r। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद में हमने सीट के कारण निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वेरी थिन चार्ज शीट। और वो थिन चार्ज शीट वाली क्या आई थी भाई, सिग्मा बाई ई ही मान लो जैसे इसको, चलो सिग्मा बाई क्या आई थी, 2ε0 आई थी। ठीक है। और इसके बाद में हमने थिक चार्ज शीट के लिए की थी, फॉर थिक चार्ज शीट E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा बाई ε0, है ना। थिक चार्ज शीट के लिए ये आई थी भाई, तीन चार्ज शीट के लिए ये आई थी, लीनियर चार्ज शीट, लीनियर वायर के लिए ये आई थी। ठीक है ना, लाइन चार्ज के लिए। और इसके बाद में हमने किसकी निकाली थी, सिलेंडर की निकाली थी भाई। सिलेंडर के लिए दो थे, एक ना सिलेंडर की नहीं, स्फेरिकल सेल की निकाली थी। और फिर हमने निकाली थी सॉलिड स्फीयर की। तो स्फेरिकल सेल का हमारे पास क्या आया था, स्फेरिकल सेल का आया था हमारे पास भाई फार्मूला अलग अलग आया था जगह पे। ठीक है ना, फॉर स्फेरिकल सेल, ग्राफ से ही पता चल जाएगा आपको, जैसे हमने लास्ट में ग्राफ किया था। तो सरफेस पे तो मैक्सिमम आई थी, और वो क्या थी, सिग्मा बाई ε0 सरफेस पे, और यहाँ पे 0 थी। ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, r² के। ये तो स्फेरिकल सेल के लिए था। और फिर हमने किया था सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास क्या आया था भाई, ये शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इस तरह से था। ठीक है ना, शुरू में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और फिर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और ये R पे क्या थी, मैक्सिमम थी। इस तरफ E था और इस तरफ R था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आया था ये सॉलिड स्फीयर के लिए और स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है। चलो इसके बाद है बेटा अब हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा जा सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है भाई? दी vanishing of the vanishing of electric field inside the cavity of a conductor is called इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है बेटा। तो कई बार क्या हमारे अपरेटस खराब हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे अपरेटस क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो उनको हम बचा के रखना चाहते हैं सराउंडिंग से, सराउंडिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमें क्या करनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी होती है। मोस्ट ऑफ द apparatus are sensitive to the electric field, so we have to keep them in इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर रखना है भाई। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू, मोस्ट ऑफ की बजाय सम ऑफ लिख लो, सम ऑफ द लिख लो। सम ऑफ द apparatus आर वेरी सेंसिटिव to the electric field, so we have to keep them in electrostatic shielding. For this we have to keep them in any cavity or other conducting body. तो हमें इसको किस में रखना है? किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रखना है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि भाई कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है? सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। तो अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? वेनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अगर किसी चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है या उसको बाहर से बचाना है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको रखेंगे किसके अंदर? किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, या किसी कंडक्टिंग मटेरियल की कैविटी के अंदर रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, चलो आप कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो पहला न्यूमेरिकल, फार्मूले मैंने सबसे पहले डिस्कस कर ही लिए थे कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इनफाइनाइट लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगा, उसका फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने सीट के कारण क्या होगा, उसका फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। फिर स्फीयर के कारण क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के कारण वो कर लिया था। और फिर स्फेरिकल सेल के कारण क्या होगा वो। तो ये सभी फार्मूले हम यूज़ करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल वो है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, an infinite number of charges numerically equal to q and of same sign are placed along the x-axis। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, an infinite
नंबर ऑफ चार्जेस numerically equal to q are placed at the x axis एट x इज इक्वल टू हमारे पास है जैसे 1, फिर x इज इक्वल टू 2 और फिर 4, x इज इक्वल टू 8 मीटर एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। x इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 0 पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पे निकालनी है ना। इस तरह से ले लो आप। जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 2 है, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है। और फिर आगे क्या था 8 था ना, यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू क्या है 8 है, और इस प्रकार से चल रहा है हमारे पास। ठीक है ना। तो ये मान लो जैसे, और इस ओरिजिन पे हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास यही है, V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पहले के कारण क्या आएगा? V1 हमारे पास क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। और इसी तरह V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आ जाएगा यहाँ पे। V3 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आ जाएगा यहाँ पे। V4 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 आ जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा हमारे पास V1, V2, V3, V4, और इसी तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा। ठीक है ना। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन सब का सम? सो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरह से चलता रहेगा। मतलब V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन आ गया। 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 मतलब 2 की पावर 2 प्लस में 1/8 मतलब 2 की पावर 3, इस तरह से चलता रहेगा ये। अब जो सीरीज बन गई सारी की सारी, ये क्या है? जीपी। ये हमारे पास कौन सी सीरीज होगी? जीपी सीरीज होगी। अब सम ऑफ जीपी क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीपी वो क्या होता है? A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। तो पोटेंशियल हमारे पास कितना आया? विच इंप्लाइज पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा? 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा भाई। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निकालना था, पोटेंशियल निकालना था क्यू चार्ज के कारण, और अलग अलग जगह पे हमारे यहाँ जो है चार्ज प्लेस कर रखे हैं। ठीक है। तो उसके कारण, सब के कारण जो पोटेंशियल है वो सम हो जाएगा। तो सम होने के बाद जीपी मिल जाएगी, और जीपी का सम का फार्मूला ये है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो। आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। चार्ज दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, और लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। आर की वैल्यू है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास क्या बोल सकते हैं 9/100 मीटर, ठीक है। ये इतने कूलम हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, V = Q/4πε0R। V निकालना है भाई, तो V का फार्मूला है V = Q/4πε0R। पुट कर दो। V = Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ठीक है। 1/4πε0 के लिए क्या लिख देंगे, 9 इंटू 10⁹। क्यू के लिए क्या है, क्यू हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁷। 1/4πε0 को लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। आर है ना 4πε0R, ठीक है। 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻11, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 4 इंटू 10⁴ वोल्ट आ गया भाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁹ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब ये पोटेंशियल एट पॉइंट P आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P = 4 इंटू 10⁴ वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, we have to find the electric potential, the work done to bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb. We have to find the work done to bring a charge of 2 into 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना, टू दी पॉइंट P। अब पॉइंट P के ऊपर लेके जाना है, तो भाई V = क्या होता है, W/Q। तो इसका मतलब W = हमारे पास हो गया V इंटू Q। इसका मतलब W = हमारे पास क्या हो गया, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू निकाली थी 4 इंटू 10⁴, और Q की वैल्यू क्या है, गिवन है 2 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 इंटू 10⁻⁵ जूल एनर्जी आ गई भाई, जूल वर्क डन आ गया, ठीक है। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा लेके आने के लिए। चलो और क्वेश्चन है इसमें, फोर पॉइंट चार्जेस क्वेश्चन में क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से, +1 कूलम, +1 कूलम एंड -1 कूलम। 4 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रो कूलम है बेटा, +1 माइक्रो कूलम, +1 माइक्रो कूलम, -1 माइक्रो कूलम एंड -1 माइक्रो कूलम are placed at the corners of ABCD, are placed at the corners ABCD
ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर, ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ, ठीक है। नंबर 2, E is middle point of BC, तो वर्क इज टू बी डन इन कैरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E, ठीक है। इस प्रकार से फिगर दे दिया इसने। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 0.1 मीटर की साइड है। यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी +1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा भाई डायगोनल का, जहाँ पे दोनों डायगोनल कट कर जाएंगे, ये इसका हो गया। तो इस पॉइंट से यहाँ पे ई पॉइंट तक वर्क डन निकालना है लेके जाने के लिए। पहले तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ निकालना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ई इज मिडल पॉइंट ऑफ द is middle point of BC, ठीक है। what is the work done in carrying electron from O to E, find the work done in carrying an electron from O to E सॉरी O to E। तो O से E तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो निकालना है भाई, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारी साइड क्या है, सेम है। ये पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और वो कितनी है वैल्यू, 0.1 मीटर, ठीक है। चलो अब भाई यहाँ से अगर हम देखें तो BD की वैल्यू क्या होगी, ये 0.1 है तो ये भी 0.1 मीटर है, तो BD की वैल्यू क्या होगी, नाउ BD इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, सम होगा, अंडर कर लेंगे, डायगोनल हो गया ना, तो CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो BD की वैल्यू क्या होगी, BD की वैल्यू होगी CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दो इसके अंदर, BD की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास CD स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 1/10 है ना, 0.1 है, 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, 2 × 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 1/10, ठीक है। तो ये 2 × 1/10 हमारे पास आ गया बेटा, √2 × 1/10 आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी √2A आ गया भाई, ठीक है। क्या आ गया, √2A, तो √2 0.1 मीटर। ये क्या आई, BD की वैल्यू आ गई, तो इतनी ही AC की होगी। सो AC इज इक्वल टू वो भी क्या होगा, √2 0.1 मीटर होगा। दोनों की सेम होगी, BD की भी और AC की भी, ठीक है। अब हमें O पॉइंट पे निकालना है,
तो ए ओ की वैल्यू कितनी होगी? नाउ ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ से अगर देखें तो ये डी पॉइंट मान लो, तो अगर यहाँ से देखें तो कितनी हो जाएगी? ए सी का हाफ या बी डी का हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया? 0.1 डिवाइडेड बाई √2। 0.1 डिवाइडेड बाई √2 मीटर हो जाएगा हाफ करेंगे तो। इसका हाफ करना है, बी डी का हाफ करना है, तो ही तो ए ओ की वैल्यू और बी ओ की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू और सी ओ की वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आई? 0.1 डिवाइडेड बाई √2, ये आ गई भाई। अब पोटेंशियल निकालना है किस पे? पॉइंट ओ पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या होगा भाई? वो हमने V मान लिया, V इज इक्वल टू, चलो ये रहने दो, तो वो हमने क्या मान लिया? V मान लिया भाई। तो V इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अलग अलग हैं चार्जेस, तो केवल क्या बाहर निकालोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर निकाल लो, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया भाई। अब ये कितना है? प्लस का 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये कितना है? AO, ठीक है, प्लस ये कितना? माइनस का ये देख लो, चलो ये भी कितना है? प्लस का 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई BO प्लस ये कितना है? ये है भाई 1 इंटू 10⁻⁻6 माइनस का, तो -1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? CO। और ये कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻6, ये भी माइनस का, तो -1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड कितना है? DO। फार्मूला क्या था? V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट R। तो सब में इसके लिए भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट R, इसके लिए भी, ठीक है। तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो R तो कॉमन आ गया। तो इसके लिए Q की वैल्यू कितनी? 1 इंटू 10⁻⁻6, इतने कूलम, 1 माइक्रोकूलम है। और R की वैल्यू कितनी है? AO। फिर इसी तरह सेकंड की निकाल दी, R की वैल्यू कितनी है? BO। इसी तरह हमने थर्ड के लिए निकाल दी, R की वैल्यू कितनी है? CO, ठीक है। इसीलिए इसी तरह हमने फोर्थ की वैल्यू निकाल दी, R की वैल्यू कितनी है? DO, ठीक है। तो ये सारे निकाल दिए हमने। इनमें सब में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? सब में वैल्यू पुट कर दो। AO की वैल्यू कितनी है? 1/√2, 1/, तो हम सब में क्या आ जाएगा? सारी वैल्यू बराबर है ना, तो यहाँ से लिख सकते हो ये, चलो 2 मान लो, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सारे बराबर है ना, ये तो कट गए, तो कितना आया? 0। V इज इक्वल टू क्या आया? 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या आया? 0, ठीक है ना। तो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया भाई। चलो अब दूसरा निकालते हैं। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। तो E पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे भाई, किस किस की? AE की, ठीक है, DE की, BE की और CE की। BC तो आसान है, BE की और CE की वैल्यू क्या होगी? BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा इसका, BC का हाफ, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, ठीक है। BE और CE की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा।
अब जो हमारे पास है वो है मेन चीज़ ए ई की वैल्यू निकालनी भाई, ठीक है। बी ई की वैल्यू का पता है, इसका पता है, तो ए ई की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम का रूल करके और लगा के। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल देंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई 0.1, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया भाई 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास आया 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 0.1 √5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ए ई की वैल्यू आ गई। इतनी ही डी ई की वैल्यू भी यही रहेगी हमारे पास, ठीक है ना। तो डी ई की वैल्यू भी यही रहेगी हमारे पास भाई, तो वो भी हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए ई और डी ई की वैल्यू। तो अब ये सारा इसमें पुट कर देते हैं, तो देखते हैं वी ई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो हमने कैसे निकाले, डी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो डी ई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। करो निकालो डी ई की वैल्यू भी, डिवाइडेड बाई 4 भी था ना ये, तो डिवाइडेड बाई 2। चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ दूसरी तरफ। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी तरह से डी सी का स्क्वायर जो ट्रायंगल में था, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डी ई की वैल्यू निकालनी है ये। तो डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर। सिमिलरली डी इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, पुट कर दो भाई। डी सी का स्क्वायर कितना होगा 0.1 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर 0.1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हो गया 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो √5/2 इंटू 0.1। तो ये हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई। तो डी ई की वैल्यू भी है हमारे पास और ए ई की वैल्यू भी है हमारे पास और बी ई सी ई की वैल्यू भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई निकल जाएगा ना इन सभी चीज़ों से। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई निकाल लेंगे भाई। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला, Q/4πε0 R। तो सभी Q के R हमें पता ही चल गया, डिस्टेंस का तो सभी का पता ही चल गया, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट E क्या होगा भाई, VE मान लो, चलो VO की तो वैल्यू 0 आई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O तो 0 आई थी, अब E पे निकालनी है भाई। तो इस चार्ज के कारण E पे क्या हो जाएगी, Q/4πε0 R, Q की वैल्यू +1 माइक्रोकूलम, तो +1 इंटू 10⁻⁻⁶ 1/4πε0। चलो सबसे बाहर कॉमन निकाल लिया। और R की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ये रही 0.1 इंटू √5, 2 पर चला गया, ठीक है। अब सेकंड की निकाल लो भाई, BE की वैल्यू निकाल लो। BE की वैल्यू हमारे पास है 0.1 डिवाइडेड बाई 2,
तो बी के कारण क्या आ गया हमारे पास, बी के कारण आ गया 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास ये क्या है 0.1 और 2 पर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई ये इसके कारण ई पे, तो सी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही सी की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 × 10⁻⁻6 × 2 डिवाइडेड बाई 0.1। अब इस डी वाला देख लो, तो इसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके कारण यही सेम है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 0 आ गया ना ये भी हमारे पास, तो ये भी इसके कारण भी ये माइनस का है, -1 × 10⁻⁻6 × 2 डिवाइडेड बाई 0.1 × √5। देखो बेटा ये कट गए सारे के सारे, तो ई पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आया 0 आया। तो ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आया, तो वर्क डन क्या होता है, एज वर्क डन W इज इक्वल टू V × Q। ठीक है, विच इंप्लाइज W इज इक्वल टू 0 × चार्ज ऑन E। ठीक है, और तो इसका मतलब ये क्या आ गया 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ई पॉइंट पे लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, हमें 0 वर्क डन करना पड़ा बेटा। ठीक है ना, तो दोबारा देखो इसको, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 4 चार्ज हमें दे रखे थे, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम, और ये स्क्वायर की साइड पे दे रखे थे, और स्क्वायर की हर एक साइड कितनी 0.1 मीटर है, सारी की सारी क्या है 0.1 मीटर है। फिर इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि भाई ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, और ई पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को लेके आने के लिए, ई पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो भाई ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आने के लिए हमें फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या है, V = Q/4πε0R है। तो हमें चाहिए Q और R, 4πε0 1/4πε0 तो चलो कांस्टेंट हो गया, तो हमें क्या चाहिए Q और R चाहिए। तो यहाँ पे Q कितना है +1 माइक्रोकुलम, और R की वैल्यू कितनी है AO। ठीक है, AO किसका है, AC का आधा है। ठीक है, तो हमने वो जो निकाला था, तो पहले हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, ये रहा। ठीक है, AB BC CD DA ये तो 0.1 है, तो BD की वैल्यू निकाल ली हमने और AC की वैल्यू निकाल ली। तो AO AC का आधा है, और BO क्या है BD का आधा है, DO भी BD का आधा है, और CO भी क्या है AC का आधा है। तो इन सभी की वैल्यू का पता चल गया, तो सभी की वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। देखा तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं बराबर हैं, तो ये कट गए सारे, कटने के बाद क्या आएगी 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O हमारे पास क्या आएगी 0। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट E निकालनी है बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट E निकालने के लिए तो E पॉइंट पे सभी चार्जेस की क्या दूरी निकालनी पड़ेगी। अब B की दूरी ये होगी, C की दूरी ये होगी, चार्ज एट B की दूरी BE और चार्ज एट C की दूरी क्या होगी CE। BE और CE क्या है BC/2 0.1/2 मीटर के हैं भाई। तो ये डिस्टेंस का तो हमें पता चल गया। अब सेकंड डिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच में, इसके और इस चार्ज से यहाँ E तक की, तो ये वाली। तो ये एक डायगोनल बन गया भाई ऊपर वाली ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये वाली वैल्यू निकाल दी, AE की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। ठीक है, फिर हमने नीचे वाली DE की वैल्यू चाहिए थी, तो इस पे भी हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो यहाँ से हमारे पास DE की वैल्यू भी सेम इतनी ही आई। फिर हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दी बेटा, इस फार्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यू में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें देखा भी ये भी सारी कट गई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट E भी हमारे पास क्या आ गया 0। और वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने 0 निकाल दिया, तो वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को पॉइंट E पे लेके आने के लिए वर्क डन कितना होगा 0। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।